श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। राधे राधे। आज हम जिनकी प्रखर बुद्धि, अटल सिद्धांत निष्ठा और अद्वितीय शास्त्रीय सेवा से युक्त पावन जीवन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वे ब्रह्ममत्व परंपरा के महाविद्वान आचार्य टीकाकार शिरोमणि श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज हैं। वे ऐसे दिव्य संत थे जिनके द्वारा मध्व सिद्धांत को शास्त्रीय स्पष्टता, तार्किक दृढ़ता और अद्वितीय गहराई प्राप्त हुई। आपका सेवा काल सन 1346 से 1388 तक माना जाता है। इस कालखंड में आपने द्वैत वेदांत के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित, प्रामाणिक और सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत कर संप्रदाय की वैचारिक नींव को अत्यंत मजबूत किया। आपके परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्ममत्व परंपरा के महान आचार्य श्रीपाद श्री अक्षोभय तीर्थ जी महाराज थे। गुरु कृपा से आपने शास्त्र, तर्क और भक्ति तीनों में अप्रतिम सिद्धि प्राप्त की और उसी आलोक में संप्रदाय की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। ब्रह्ममध्व संप्रदाय की गद्दी परंपरा में आपने अपने ही गुरुदेव श्रीपाद श्री अक्षोभय तीर्थ जी महाराज के पश्चात आचार्य पद को अत्यंत गरिमा, निष्ठा और सिद्धांत शुद्धता के साथ संभाला। आपके परम प्रमुख शिष्य श्रीपाद श्री विद्याधिराज तीर्थ जी महाराज हुए, जिनके माध्यम से यह उज्जवल आचार्य परंपरा आगे बढ़ी और मध्व दर्शन की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रही। आइए ऐसे ही तर्कदीप, शास्त्र सेवक और सिद्धांत रक्षक श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज की पावन जीवन कथा में श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति भाव के साथ प्रवेश करें। श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी के अवतरण मंगल वेढ़ा में दिव्य अवतार की कथा। श्री जयतीर्थ जी का इस संसार में प्राकट्य लगभग 1346 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर के समीप स्थित मंगलवेढ़ा नामक स्थान पर हुआ। उनका पूर्व नाम धोंडोपात्रेय रघुनाथ था। उनके पिता का नाम श्री धोंडूराय रघुनाथ जी और माता का नाम श्रीमती साकुबाई जी था। वे भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। वे षष्टिका वंश के देश पांडे परिवार से थे। श्री मध्वाचार्य जी ने एक समय कोडागु जिले के अवरात्तो कुल्लू नामक ग्राम में चातुर्मास से व्रत किया था। उस समय उस ग्राम के प्रमुख परिवारों ने श्री मध्वाचार्य जी से प्रार्थना की कि उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और उन्हें वैष्णव दीक्षा प्रदान करें। श्री मध्वाचार्य जी ने उनसे कहा कि वैष्णव दीक्षा केवल उन्हीं को दी जा सकती है जो वैष्णव धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखते हों और उनके प्रति समर्पित हों। उन्होंने उन्हें सेवा का आदेश दिया। पूरे चातुर्मास काल के दौरान उन परिवारों के सभी सदस्यों ने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से सेवा की। श्री मध्वाचार्य जी ने उनकी श्री विष्णु भक्ति और निष्ठापूर्ण सेवा को देखकर उन्हें वैष्णव दीक्षा प्रदान की और साथ ही षष्टिका वंश के सदस्यों को तप्त मुद्राएं भी प्रदान की। इन परिवारों के सदस्य स्वतंत्रता से कुछ समय पहले तक भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अनेक राज्यों में मंत्री और सेनापति के पदों पर कार्यरत रहे थे। धोंडोपंत जी एक उच्च पदस्थ सैनिक के पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। वे प्राय एक विशाल युद्ध घोड़े पर सवार रहते। लोहे का कवच, तलवार, ढाल, शीर्षस्त्राण और पंख युक्त मुकुट धारण करते, ठीक किसी स्थानीय राजकुमार की भांति। वे एक महान घुड़सवार थे और प्राय अपने सैनिकों के साथ पूरे जिले में यात्राएं करते रहते थे। धोंडोपंत से टीकाचार्य श्री जयतीर्थ जी तक गुरुदेव श्रीपाद श्री अक्षोभय तीर्थ जी महाराज से अद्भुत मिलन। एक ग्रीष्मकाल की दोपहर धोंडोपंत जी एक नदी के तट पर जल पीने के लिए रुके, परंतु उनका जल पीने का तरीका साधारण नहीं था। सामान्य लोग जहाँ झुककर या हाथ से जल पीते हैं, वहाँ धोंडोपंत जी सब कुछ धारण किए हुए घोड़े सहित नदी में उतरते थे
वे अपने घोड़े पर सवार रहते हुए पानी की सतह तक झुककर ऐसे जल पीते थे कि जल सीधे उनके मुख में प्रवाहित हो जाता था। उनका शरीर गर्दन तक पानी में डूबा रहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गौवंश जल पीता है। उस विशेष दिन एक अद्भुत घटना घटी। नदी के दूसरे किनारे श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी खड़े थे और इस अद्वितीय दृश्य को देख रहे थे। श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी ने उस घुड़सवार को पुकारते हुए कहा, अरे घुड़सवार, तुम तो बैल की तरह पानी पीते हो। इन कुछ शब्दों ने ढोंडो पंत जी को एक गहन रहस्योद्घाटन करने वाली अवस्था में पहुंचा दिया। उनके मन में अचानक ऐसे दार्शनिक प्रश्न उठने लगे जिन्होंने उन्हें उनके पूर्व जन्म की स्मृति में डुबो दिया। अब ढोंडो पंत जी को श्री मध्वाचार्य जी के साथ बिताया हुआ समय स्मरण आने लगा। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि इतने वर्षों से वे इस भ्रम में ही जी रहे थे कि वे किसी उच्च कुलीन योद्धा के पुत्र हैं। उन्हें अपने पूर्व जन्म की अनेक घटनाएं स्मरण आने लगी, जिनसे उनका शरीर रोमांच से भर उठा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने गहन अनुभूति के साथ यह देखा कि वे वास्तव में अपने पूर्व जन्म में वही बैल थे जिसका उपयोग श्री मध्वाचार्य जी की पुस्तकों को ढोने के लिए किया जाता था। जब श्री मध्वाचार्य जी भारत भर में यात्रा कर वेदांत का प्रचार करते थे, परंतु सबसे अमूल्य स्मृति उनके लिए यह थी कि वे मध्वाचार्य जी की दिव्य छवि, उनका तेजस्वी किंतु मधुर स्वर और वेदों व शास्त्रों की व्याख्या करते हुए उनके आदेश पूर्ण वाणी को भी स्मरण कर पा रहे थे। जगत गुरु श्रीपाद श्री मध्वाचार्य जी का दिव्य बैल एक असाधारण भक्ति की रहस्यमय कथा। जहां कहीं भी श्री मध्वाचार्य जी प्रवचन करते, वह बैल वहां अवश्य उपस्थित रहता। उसके कान सदा खड़े रहते, पूर्ण एकाग्रता में। उसकी निष्ठा और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। श्रीपाद श्री मध्वाचार्य जी कभी कभी यह भी कहते थे कि केवल श्रवण के माध्यम से ही यह बैल महान आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। इन कथनों से कुछ शिष्य ईर्ष्या से भर गए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने उस बैल को सर्पदंश से मरने का शाप तक दे दिया। जब इस शाप की जानकारी श्री मध्वाचार्य जी को हुई तो उन्होंने उस बैल को आशीर्वाद दिया कि उसे कोई हानि नहीं होगी। शाप के अनुसार सर्प आया और उसने इस बैल को डसा, परंतु आश्चर्यजनक रूप से सर्प स्वयं मर गया। सभी लोग विस्मय से भर उठे, परंतु वे श्री मध्वाचार्य जी की करुणा, उद्देश्य और अपने भक्त की रक्षा की भावना को स्पष्ट रूप से समझ सकी। वह बैल श्री मध्वाचार्य जी के प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन पूर्णतः समर्पित कर चुका था। कुछ वर्षों के पश्चात वह बैल वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक रूप से इस संसार से विदा हो गया। वह कोई साधारण बैल नहीं था, वह वास्तव में इंद्रदेव का अवतार था और उसमें भगवान अनंत शेष जी का भी अंश था। श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी का पूर्ण शरणागति भाव, गुरुदेव श्रीपाद अक्षोभ्य तीर्थ जी महाराज के चरणों में आत्मसमर्पण। नदी की उस घटना की ओर चलते हैं। ढोंडो पंत जी जल में खड़े खड़े ही अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से वृद्ध सन्यासी श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी से इस प्रकार बोले, हे महात्मन, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्दों से ही मेरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया है। आप ही अवश्य मेरे गुरु हैं। आपने मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो इतने वर्षों से अज्ञान के अंधकार में बंद थी। हे मेरे पथ प्रदर्शक, आपने मेरे वास्तविक स्वरूप और स्वभाव के प्रति फैले हुए अज्ञान को नष्ट कर दिया है। कृपया मुझे और भी उपदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए, जिससे मेरा जीवन पूर्ण और सार्थक बन सके। हे गुरुदेव, कृपया मुझे बार बार होने वाले जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कीजिए। ढोंडो पंत जी इस अद्भुत मिलन से इतने अभिभूत और कृतज्ञता से इतने व्याकुल हो गए थे कि वे श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते थे। वास्तव में उन्होंने उसी क्षण वहीं पर श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी से औपचारिक रूप से अपना शिष्य बनने का निवेदन कर दिया। ढोंडो पंत जी के साथ आए हुए अन्य घुड़सवार भी नदी पार करके वहां आ गए और कुछ समय तक इस विषय में चर्चा करते रहे।
किंतु उनकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता धोंडोपंत जैसी नहीं थी। अतः वे सब पुनः उनके पिता के निवास स्थान की ओर लौट गए, परंतु धोंडोपंत जी उनके साथ नहीं गए। तेज गति से घुड़सवारी करते हुए उसी दिन यह समाचार धोंडोपंत जी के पिता तक पहुंचा। कुछ समय पश्चात उनके पिता स्वयं वहां पहुंचे अपने पुत्र को वापस ले जाने के लिए। किसी प्रकार का और विवाद ना हो इसीलिए धोंडोपंत जी बिना किसी विरोध के अपने पिता के साथ लौट आए, किंतु यद्यपि उनके क्रोधित पिता उन्हें बलपूर्वक वापस ले आए थे, फिर भी धोंडोपंत जी का हृदय श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के चरणों में ही रह गया था। संन्यास दीक्षा और वैराग्य, धोंडोपंत से श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज बनने की यात्रा। जब उसी रात धोंडोपंत जी अपने निवास स्थान पर लौटे और अपनी पत्नियों के पास पहुंचे तो एक अत्यंत विचित्र और अलौकिक घटना घटी। धोंडोपंत जी की सुंदर और युवा पत्नी जब अपने पति के साथ शयन कक्ष में प्रवेश करने गई तो उसने वहां एक अत्यंत विशाल, तेजस्वी और भव्य कोबरा नाग को कुंडली मारे हुए शैया पर बैठे देखा। वह सर्प किसी गहन समाधि में स्थित योगी की भांति धीरे धीरे लहरा रहा था। उस रहस्यमय और दिव्य दृश्य से मोहित होकर श्रद्धा और विस्मय के भाव से उन्होंने उस सर्प के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, परंतु शीघ्र ही उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। वे घबराकर चिल्लाती हुई बाहर भागी और शयन कक्ष के द्वार के पास ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। धोंडोपंत जी के पिता श्री रघुनाथ राय जी को पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका थी, इसीलिए वे निकट ही उपस्थित थे। उन्होंने भी उस अद्भुत दृश्य को देखा। उन्होंने देखा कि वही सर्प पुनः उनके पुत्र धोंडोपंत जी के रूप में परिवर्तित हो गया। इस अलौकिक घटना को देखकर श्री रघुनाथ राय जी समझ गए कि यह कोई साधारण विषय नहीं है। अत्यंत अनिच्छा और भारी हृदय के साथ उन्होंने धोंडोपंत जी को पुनः वृद्ध सन्यासी श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के पास लौट जाने की अनुमति दे दी। सर्वप्रथम धोंडोपंत जी को औपचारिक दीक्षा प्रदान की गई। उसके पश्चात उन्हें संन्यास आश्रम की दीक्षा दी गई और मात्र 20 वर्ष की आयु में उनका नया नाम रखा गया, श्री जयतीर्थ जी। इसके बाद श्री जयतीर्थ जी ने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक अध्ययन और साधना को सीधे अपने गुरुदेव श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के सानिध्य में पूर्ण किया। श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज की अद्वितीय विद्वत्ता और ग्रंथ रचना का स्वर्ण युग। उस समय दर्शन के क्षेत्र में श्री जयतीर्थ जी के समान कोई दूसरा नहीं था। वे दार्शनिक निष्कर्षों में अद्वितीय थे। वे शास्त्रों में अत्यंत प्रवीण, प्रतिभाशाली और असाधारण मेधा के धनी थे। मायावादियों की भ्रांत धारणाओं को प्रकट करने और उनका खंडन करने के लिए श्री जयतीर्थ जी ने श्री रामानुजाचार्य जी के ग्रंथों पर भी टीका लिखी। उन्होंने मायावादियों के प्रसिद्ध सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का खंडन करने के लिए लगभग 20 ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार उन्होंने अपने संप्रदाय की महिमा को अत्यंत विस्तार दिया। यद्यपि वे इतने महान और अमूल्य ग्रंथों के रचयिता थे, फिर भी वे अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। वे स्वयं को अपने पूर्वाचार्यों का एक तुच्छ सेवक मानते थे। वे अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय श्री मध्वाचार्य जी और अपने गुरुदेव श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी को ही देते थे। श्री जयतीर्थ जी ने श्री मध्वाचार्य जी के मूल ग्रंथों पर 18 टीकाएं लिखी। श्री जयतीर्थ जी से पूर्व अनेक प्राचीन टीकाकारों ने विभिन्न सिद्धांतों से उठने वाली आपत्तियों का खंडन करने के लिए व्याख्यान और टीकाएं लिखी थी तथा मध्व सिद्धांत के सार को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। किंतु प्राचीन टीकाकारों के काल के पश्चात अन्य सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा नई नई आपत्तियां उठाई जाने लगी। तब श्री जयतीर्थ जी ने यह महान उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया कि वे न केवल उन सभी आपत्तियों का स्पष्ट और निर्णायक खंडन करेंगे, बल्कि मध्व सिद्धांत के दर्शन को पूर्ण स्पष्टता के साथ स्थापित भी करेंगे। उन्होंने अपने दीक्षा से लेकर 1388 ईस्वी में देह त्याग तक के केवल 23 वर्षों के अल्पकाल में अनेक ग्रंथों, टीकाओं और दर्शन ग्रंथों की रचना की। श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज
श्रीमन न्याय सुधा और मध्व सिद्धांत का विश्वकोश। श्री जयतीर्थ जी के समस्त ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान पर जो ग्रंथ प्रतिष्ठित है वह है श्रीमन न्याय सुधा। यह ग्रंथ श्री मध्वाचार्य जी के अनुव्याख्यान पर लिखी गई टीका है। अनुव्याख्यान स्वयं ब्रह्म सूत्र पर एक विस्तृत व्याख्या है। अतः श्रीमन न्याय सुधा को मध्व सिद्धांत का विश्वकोश माना जाता है। यद्यपि यह ग्रंथ सामान्य रूप से श्रीमन न्याय सुधा के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु इसका वास्तविक नाम है विषमपाद वाक्यार्थ विवृत्ति। अपने विस्तृत और गूढ़ टीकाओं के कारण श्री जयतीर्थ जी को श्रद्धा से टीकाचार्य और टीकाकृत पाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। टीकाओं के अतिरिक्त श्री जयतीर्थ जी ने 3 स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना की। 1. प्रमाण पद्धति, 2. वादावली, 3. पद्यमाला। प्रमाण पद्धति ग्रंथ श्री मध्वाचार्य जी के प्रमाण लक्षण ग्रंथ पर आधारित है। यह द्वैत वेदांत की ज्ञान मीमांसा पर आधारित एक लघु ग्रंथ है, जिसमें प्रमाणों, सत्य और असत्य की अवधारणा तथा ज्ञान की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। वादावली ग्रंथ वास्तविकता और माया के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। पद्यमाला ग्रंथ का विशेष महत्व है। तंत्रसार संग्रह ग्रंथ, जो कि सर्वमूल ग्रंथों का एक भाग है, उसमें श्री मध्वाचार्य जी ने विष्णु पूजा पद्धति और उसके क्रम को संक्षेप में बताया था। उसी आधार पर श्री जयतीर्थ जी ने पद्यमाला की रचना की। आज भी विष्णु पूजा पद्धति के लिए पद्यमाला को स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस ग्रंथ माना जाता है। इसमें षोडशोपचार सहित संपूर्ण पूजा विधि का विस्तृत वर्णन है। श्री जयतीर्थ जी द्वारा रचित समस्त 21 ग्रंथों की सूची: ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका, तत्व प्रकाशिका, अनुव्याख्यान टीका, श्रीमन न्याय सुधा, न्याय विवरण टीका, गीता भाष्य टीका, प्रमेय दीपिका, गीता तात्पर्य टीका, न्याय दीपिका, ईशावास्य उपनिषद भाष्य टीका, षट प्रश्न उपनिषद भाष्य टीका, तत्व संख्या टीका, तत्व विवेक टीका, तत्वोद्योत टीका, मायावाद खंडन टीका, उपाधि खंडन टीका, प्रपंच मिथ्या तत्व अनुमान खंडन टीका, कर्म निर्णय टीका, कथा लक्षण टीका, प्रमाण लक्षण टीका, विष्णु तत्व निर्णय टीका, ऋग्भाष्य टीका, वादावली, प्रमाण पद्धति, पद्यमाला। श्री उत्तरादि मठ के पावन पीठाधीश्वर टीकाचार्य श्री जयतीर्थ जी महाराज की आचार्य रूप में दिव्य सेवा। 1365 ईस्वी में श्री जयतीर्थ जी ने अपने गुरुदेव श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के पश्चात श्री उत्तरादि मठ के पीठाधीश्वर का पद संभाला। उन्होंने इस पद पर 22 वर्ष और 7 महीनों तक सेवा की। श्री जयतीर्थ जी ने भीमाचार्य को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया और उनका नाम श्री विद्याधिराज तीर्थ जी रखा। इसके साथ ही उन्होंने श्री उत्तरादि मठ की समस्त संस्थान प्रतिमाएं उन्हें सौंप दी, जिनमें सम्मिलित थी श्री लक्ष्मी समेत गोपाल कृष्ण, श्री पट्टाभिराम, श्री व्यास समुष्टि और श्री सीता समेत मूल राम। श्री जयतीर्थ जी ने स्वयं योग पट्टिकाधारी श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की प्रतिमा का निर्माण कराया था। वह भी उन्होंने श्री विद्याधिराज तीर्थ जी को प्रदान की। मध्व समाज के प्रति उनका एक और महान उपकार यह था कि उन्होंने अपने पूर्वाश्रम के भतीजों श्री राजदेव जी और श्री जयदेव जी को शास्त्रों का अध्ययन कराया। आगे चलकर इन दोनों ने श्री मठ की पीठ को क्रमशः श्री राजेंद्र तीर्थ जी और श्री जयध्वज तीर्थ के रूप में सुशोभित किया। बाद में श्री राजेंद्र तीर्थ जी और श्री जयध्वज तीर्थ जी ने अपने आगे की उच्च शिक्षा श्री विद्याधिराज तीर्थ जी के सानिध्य में पूर्ण की। श्री जयतीर्थ जी ने श्री रंगम और श्री उडुपी सहित अनेक पवित्र क्षेत्रों की यात्राएं की। अपनी इन संचार यात्राओं के दौरान उन्होंने अन्य सिद्धांतों के अनुयायियों के साथ अनेक शास्त्रार्थ किए और सभी में विजय प्राप्त की। उनके अद्वितीय दर्शन, गहन तर्क शक्ति और शास्त्रीय ज्ञान से महान विद्वान श्री विद्यारण्य जी अत्यंत अभिभूत होकर सम्मान और आदर के प्रतीक स्वरूप श्री जयतीर्थ जी को भव्य रूप से सुसज्जित हाथी पर बैठाकर एक महान शोभा यात्रा निकाली। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि दोनों ही संत श्री जयतीर्थ जी
और श्री विद्यारण्य जी अपने अपने स्थान पर निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और दिव्य ज्ञान के प्रतिनिधि थे। यह सम्मान उनकी परस्पर श्रद्धा और विद्वत्ता की निष्कपट स्वीकृति का प्रतीक था। श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज का वृंदावन प्रवेश, इंद्र अवतार का दिव्य विलय। श्री जयतीर्थ जी को इंद्रदेव का अवतार माना जाता है। उनमें भगवान श्री अनंत शेष जी का अंश विद्यमान था और उन्हें देवी दुर्गा जी द्वारा लेखन के लिए लेखनी और सुपारी का फल प्रदान किया गया था। लेखनी उन्हें श्रीमध्वाचार्य जी के मूल ग्रंथों पर टीकाएं लिखने और सुपारी लेखन को सील करने तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए थी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष श्री जयतीर्थ जी ने मालखेड़ में व्यतीत किए, जो कभी कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी थी और वर्तमान में गुलबर्गा जिले में स्थित है। 1388 ईस्वी में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मात्र 40 वर्ष की आयु में श्री जयतीर्थ जी ने कागनी नदी के पवित्र तट पर मालखेड़ में सजीव अवस्था में वृंदावन में प्रवेश किया। श्री जयतीर्थ जी का वृंदावन श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी और श्री रघुनाथ तीर्थ जी के वृंदावन के मध्य स्थित है। इसके अतिरिक्त उत्तरी कर्नाटक के अनगोंडी में तुंगभद्रा नदी के तट पर श्री पद्मनाभ तीर्थ जी की समाधि के समीप श्री जयतीर्थ जी की एक और समाधि भी स्थित है। इस समाधि पर की गई शिल्पाकृतियों में श्री जयतीर्थ जी को 2 रूपों में दर्शाया गया है, एक और क्षत्रिय राजकुमार के रूप में और दूसरी ओर सन्यासी विरक्त महात्मा के रूप में। योद्धा से योगी तक, राजसी वैभव से ब्रह्म ज्ञान तक और कर्म से कैवल्य तक, यह उनके जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। इस प्रकार श्री जयतीर्थ जी का जीवन केवल एक महान विद्वान की कथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की जागृति, पूर्व जन्म स्मृति, गुरु कृपा और पूर्ण शरणागति की एक अद्भुत लीला है। एक क्षत्रिय समान वीर योद्धा से लेकर वैराग्य युक्त सन्यासी और मध्व सिद्धांत के महान स्तंभ बनने तक की उनकी यात्रा यह सिखाती है कि जब गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है तब जन्मों जन्मों का अज्ञान एक क्षण में नष्ट हो जाता है। श्री जयतीर्थ जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि विनय, सेवा और समर्पण से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में जिस प्रकार मध्व दर्शन को सुव्यवस्थित, स्पष्ट और अडिग बनाया, वह आज भी वैष्णव परंपरा की अमूल्य धरोहर है। टीकाचार्य के रूप में उनकी कीर्ति यह स्मरण कराती है कि शास्त्र केवल पढ़े नहीं जाते, वे जीवन में उतारे जाते हैं। श्रीमन न्याय सुधा जैसे ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने मध्व सिद्धांत को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया। उनका जीवन यह भी बताता है कि भगवान अपने सेवकों की रक्षा स्वयं करते हैं, चाहे वह श्री मध्वाचार्य जी के बैल के रूप में सेवा हो या श्री जयतीर्थ जी के रूप में शास्त्र सेवा। उनका प्रत्येक अवतार केवल भगवत कार्य के लिए हुआ। श्री जयतीर्थ जी का वृंदावन प्रवेश इस संसार से विदा होना नहीं बल्कि भगवत धाम में प्रवेश करना था। उनका शरीर यहाँ स्थिर हुआ, परंतु उनका ज्ञान, उनकी वाणी और उनकी भक्ति आज भी साधकों के हृदय में जीवित है। आइए हम सब भी श्री जयतीर्थ जी के चरणों में नमन करते हुए यह प्रार्थना करें कि वे हमें भी वैसी ही अडिग भक्ति, निर्मल विवेक और गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव प्रदान करें, जिससे हमारा जीवन भी भगवत सेवा में सफल हो सके। जय श्री मध्वाचार्य जी, जय श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी, जय टीकाचार्य श्री जयतीर्थ जी। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक हैं। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझ लेता है, वही प्रेम के माधुर्य रस का सच्चा आस्वादन कर पाता है। काम वासना में ग्रस्त जीव क्षणिक सुख के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य और अंधकार में डुबो देता है। इसके विपरीत श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कथा जीव को परम धाम की ओर लौटने का अत्यंत सरल मार्ग प्रदान करती है। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, अतः उनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वे जीव वास्तव में निकृष्ट हैं और उनकी आत्माएं पतित हैं, जो गौ माता को अनाथ छोड़कर
उन्हें अनैतिक रूप से दुहकर, बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके अथवा उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अध्यात्म उन्मुख गौशालाओं को दान देकर पुण्य अर्जित करते हैं। राधे राधे। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी हर क्षण सेवा की ओर।